हेलो। अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर साइड में आ जाएं। जब आपका नाम पुकारा जाए तब आपको ऊपर आना आशीर्वाद लेने के लिए। गुरुदेव के दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद आरती होगी, वंदना होगी। लालदा की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना। उनके बाद में आपका नंबर आएगा। जैसे ही आपका नाम बोला जाए, आपको सबसे पहले पर्चा लेना है। पर्चा लेकर के गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है। गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही होगी, लेकिन आपको इधर से परिक्रमा लगानी है, उल्टी परिक्रमा लगानी है। जब तक बच्चा नहीं हो तब तक आपको इधर से उल्टी परिक्रमा लगानी है। बच्चा होने के बाद आपको सीधी परिक्रमा लगानी है। मंदिर में कुछ समय के लिए काम चल रहा है, तो आपको इधर बाहर से दर्शन करने हैं। मंदिर निर्माण होने के बाद वापस अंदर से परिक्रमा चालू हो जाएगी। इसलिए यहाँ से सिर्फ आपको मंदिर के दर्शन करने हैं, आगे नहीं जाना है। परिक्रमा यहीं पे लगाना है, गुरुदेव यहाँ बैठे रहेंगे। बार बार आपको नहीं पूछना है, परिक्रमा इधर से लगानी है। फिर यहाँ से परिक्रमा लगाने के बाद सामने आश्रम के अंदर आयुर्वेदिक आहार का काउंटर लग चुका है, वहाँ से आप आयुर्वेदिक आहार प्राप्त करें। अच्छी तरीके से समझे, एक बार समझ में नहीं आए तो दो बार समझे, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक आपकी समझ में नहीं आए तब तक आपको पूछते रहना है। वहाँ से आयुर्वेदिक आहार को अच्छी तरीके से समझने के बाद सामने भोजनशाला में खाना तैयार है। आप भोजनशाला में खाना खाएं और अपने घर के लिए प्रस्थान करें। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम आप लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आप आरती करें। गुरुदेव की लिखी हुई अद्भुत वंदना जो आप आरती के साथ में अपने घर में चलाएं, ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। लाल धागा
पर्चा बनवाते समय आपको मिल जाएगा। अगर नहीं लिया है आपने तो आप पर्चा काउंटर से ले लेवे। लाल धागे को बाएं हाथ के बाजू के बांध के रखना है। गुरुदेव से आशीर्वाद लेने से पहले ही आप बाएं हाथ के बाजू के बांध के रखें, यानी कि लेफ्ट हैंड हाथ के बांध के रखना है, फिर गुरुदेव से आशीर्वाद लेना है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल धागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लाल धागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल धागे सरकार की। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। मंदिर के पट खुलेंगे, जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल धागे सरकार की। भगवान लाल धागे सरकार के दरबार में उपस्थित सभी भक्तजनों का स्वागत। सभी को पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। जो भी लाइव से जुड़े हैं, घर से दीप आरती कर रहे हैं, उन मातृशक्ति को भी प्रभु कृपा करे जो आपका लाल धागा बांध के आप पर भरोसा किए हैं, जो आपके यहाँ से औषधीय आहार ले रही है। सबको प्रभु आशीर्वाद दे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। नवरात्रि
समाप्ति होने जा रहे हैं। माँ दुर्गा अगली नवरात्रि तक आपके आंगन में किलकारी दें। नन्हे मुन्ने के साथ आप फिर से इस दरबार में शुक्रिया अदा करने आओ। ऐसा आशीर्वाद, ऐसा संकल्प हमारा पूज्य गुरुदेव आप सभी को मंगल करे। देखिए, आज प्रथम दिन है दरबार का, शुक्रवार। जैसा कि आपको जानकारी में है कि यहाँ पर आते ही एक काउंटर पर पर्चा भरना होता है। पर्चे में आपका नाम, पता, एड्रेस, उसके साथ आपकी पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो मुख्य रूप से लिखवाना होता है। उसके अलावा आपको जो मोटी मोटी बातें मालूम हो, जैसे पीसीओडी, ट्यूबलॉक, सिस्ट, फाइब्रोड, जो भी आपको बताया गया है वो आप पर्चे में लिखवा सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है तो वो भी पर्चे में आप लिखवा सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के बारे में कई बहनें सवाल करती है कि मैं एक टाइम आरती करती हूँ फिर भी परेशानी रहती है, तो आप 2 टाइम कर दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आरती, वंदना, संध्या आरती, प्रार्थना को दें। इससे आपको नेगेटिव ऊर्जा में बहुत जल्दी राहत मिलेगा। बहुत सारी बहनों के ऐसे मैसेज आते हैं कि मेरी फ़ोटो जल गई या मेरा दीप बुझ गया। कोई बात नहीं, बुझ गया तो फिर से तैयारी कर ले। दीपक बुझ गया या वहाँ कपड़ा जल गया या तस्वीर जल गई, आपका धागा गिर गया, फिर से बांध ले। उससे अपशकुन ना माने। ऐसा अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा की वजह से हो भी रहा है तो आपको उससे डरना नहीं है। फिर से करना है, फिर से अखंड दीप जलाना है लास्ट के दिनों में, और फिर से तैयारी करनी है। आज मैं उस मुहूर्त के बारे में बताऊंगा जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होता है या कोई शुभ कार्य करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं और शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। शुभ मुहूर्त निकलवाने के बाद हमारी सुबह से ही जल्दी उठ के तैयारियां होती है कि इतनी बजे वो मुहूर्त है, तो वो सारी सामग्रियां, फिर वो सारी व्यवस्थाएं, फिर उसके बाद उस मुहूर्त को फॉलो करते हैं। लेकिन एक मुहूर्त ऐसा है जिसको अगर जीवन में हमेशा फॉलो किया जाए, जो वो मुहूर्त परमात्मा का मुहूर्त है, उसको फॉलो किया जाए तो जीवन के सारे कष्ट, आर्थिक, अगर आप गरीबी और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो उसमें भी, अगर आप शरीर के रोग से जूझ रहे हो उसमें भी, अगर आपको नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों की वजह से परेशानी उसमें भी, अगर आपके घर में ग्रह कलेश, कई विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसमें भी, सब में आपको आशीर्वाद देने वाला मुहूर्त है। और उस मुहूर्त का नाम भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उस मुहूर्त का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप जगना, सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिए तो सर्वप्रथम आपके शरीर से रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य बदलने लगेगा। उसके बाद आपका मन बदलने लगेगा। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, आपका काम करने की ताकत बढ़ने लगेगी। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा समय होगा जिससे आपको कोई भी कार्य में लेट नहीं होगे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त, और इसका एक और सबसे बड़ा लाभ,
कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति शरीर को आशीर्वाद देती है और परमात्मा अपनी आत्मा को, मन को। तो इस मुहूर्त में जगना और अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करना, निसंतान बहनें अपनी सारी सुबह की सोचादी प्रक्रिया से निमट के स्नान करके फिर आरती के लिए तैयारी करें। तो आप देखिए कि कुछ ही समय बाद अगर आपका यहाँ से आहार भी चल रहा है तो भी, और नहीं भी चल रहा है तो भी आप 4 बजे उठना, 10 बजे सो जाइए। मोबाइल को देर रात तक मत चलाइए। 10 बजे आप सो जाइए, 4 बजे जग जाइए। आप निश्चित मानिए आपको ये ब्रह्म मुहूर्त, जो परमात्मा का मुहूर्त है, ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा का, भगवान का मुहूर्त है ये। इसमें जो जगते हैं वो भगवान के दरबार में शामिल होते हैं। जैसे इस समय आप लाल धागी सरकार के दरबार में शामिल हो, उसी प्रकार से जो 4 से 6 बजे के बीच में सूर्योदय से पहले जग जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसमें शामिल हो जाते हैं, वो भगवान के दरबार में शामिल हो जाते हैं। ये अटल सत्य है, इसका आप लाभ लेके देखिए, आपको निश्चित फायदा हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इसका नाम ही इसलिए है, ब्रह्म यानी परमात्मा। ये परमात्मा के द्वारा दिया गया समय है जिसमें आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए, इसमें उपस्थित रहना चाहिए, उसमें नहीं सोना चाहिए। हम करते क्या है, उस परमात्मा के जो समय है जिसमें प्रकृति का एक एक कण कण, प्रकृति का एक एक पौधा, प्रकृति का एक एक जितना भी प्रकृति के पंच तत्व है, वो सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उस समय हम सोए रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। हमारे सनातन धर्म में देर तक सोने का नियम ही नहीं है, लेकिन कारण कुछ व्यवस्था ऐसी है कि हम धीरे धीरे उसको भूल गए हैं। आप फिर से 4 बजे उठना शुरू कर दीजिए। हमारे गांव में पहले घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो वो मुर्गा होता था जो वो 4 बजे बोलना शुरू कर देता था और सबको पता चल जाता था कि 4 बज चुके हैं और जगने का समय आ गया है। उसके ऐसा ट्रांसमीटर भगवान ने लगाया है मुर्गे के कि वो फिक्स 4 बजे बोलना शुरू कर देता है कि उठ जाओ, उठ जाओ, आप लोग, सबको जगाने का काम करता है। आजकल वैसी व्यवस्थाएं रही नहीं, उस बेचारे को सब शिकार करके खा रहे हैं। वो जगाने का काम करता था, अब उसको जगाने की ज़रूरत ही नहीं, पहले ही उसको खा लिया जाता है। तो बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। एक चीज़ ध्यान दे, मंदिर का काम चल रहा है, ये लगभग महीने भर रहेगा, तो कोई भी बल्लियों के अंदर ना जाए, क्योंकि अभी ऊपर से और भी काम करेंगे मजदूर। तो आप सामने से, इधर से, इसी जो हमने ये गुरुदेव के आसन की ये बनाई, इसी की परिक्रमा करें और सामने भगवान के दर्शन करके फिर आप आहार को ले जाकर फॉलो करें। दान पात्र भी इधर रखे हुए हैं, कुछ भी डालना है तो इनमें आप डाल सकते हैं। बाकी आप उधर बल्लियों के अंदर ना जाएं। केवल 1 महीने की बात रहेगी, उसके बाद कम से कम 100-150 साल की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है, मंदिर एक बार कंप्लीट हो जाए तो आप रिस्क ना लें, अंदर कोई भी नहीं जाए बने, ये ध्यान रखें। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। सुमन अर्जुन कुशवाहा देवरिया यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस और स्पर्म काउंट 0 है। आपके दवा से ही रेगुलर पीरियड आते हैं, 2 से 3 महीने में आते हैं। आपका एक IVF भी फेल हुआ, आप 3 बार आ चुकी है धाम पर, आज 4थी बार आई है और 14 साल बाद पॉजिटिव है। सीमा सुमन राज करौली राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो, दोनों ट्यूबें आपकी ब्लॉक बताई। आप एक बार आई थी 2 जनवरी को, 3 IVF भी आपके फेल हो चुके हैं और पहली बार आपको
13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। संध्या जयप्रकाश गोरखपुर यूपी से है। आपको 2 बार धाम पे आए और इस बार आपका 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राजकुमारी बलराम बाराबंकी यूपी से है। अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है। आप 1 बार धाम पे आए थे और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकी राम सहाय मुंबई महाराष्ट्र से। आपको अंडे सही नहीं बनते, आईआईवी आपका फेल हो चुका है, पीरियड दवा लेने पर ही आते हैं, मेडिसिन से पीरियड आते हैं और स्पर्म काउंट भी आपके लो है। आप 2 बार आहार लेके गई थी, आज तीसरी बार गुड न्यूज़ लेके आए हैं, पूरे 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पारस ईश्वरलाल फतेहनगर उदयपुर राजस्थान से। अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस का मुंह छोटा बताया, एक बार आईयूआई भी आपका फेल हुआ। आप मार्च 25 से आ रहे हैं, पूरा 1 साल से भी ज़्यादा हो गया और आपको अब आशीर्वाद आया है, 8 साल बाद पॉजिटिव है। बहुत बड़ा लंबा विश्वास बना के रखा, करीबन 6 बार आ गए हैं। तो जब कहीं रास्ता नहीं होता तो क्या करें, लेकिन अगर पूर्णतः से लाइव को फॉलो किया जाए और आहार को अच्छे से लिया जाए, वो सारी बातें अपने हृदय में धारण की जाए और उनको दिनचर्या में शामिल किया जाए, तो निस्संदेह हम इस रोग से, इस समस्या से 100% लाभ पा सकते हैं। आप हमारे कई वीडियो देखते हैं जिसमें परिवार के एक साथ रिजल्ट होते हैं, जैसे ननद, भौजाई, काका, काकी, उनके रिश्तेदारों के। तो इससे ये सिद्ध होता है कि रिजल्ट का रेशा बहुत बड़ा है। बस ये है कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो ये आप ध्यान रखें। रुकमो कैसाराम बालोत्रा राजस्थान से। आपको स्पर्म काउंट लो है, आपका 2 बार आईवीएफ भी फेल हो चुका है। आप 1 बार आए थे धाम पर और आज गुड न्यूज़ लेके आए, पूरे 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजू दीपचंद बनारस यूपी से। आपको मिसकैरेज की शिकायत है, 1 बार आए थे धाम पर, आप भी 6.5 साल बाद पॉजिटिव है। ममता राहुल शाजापुर एमपी से। सिस्ट बताया था आपको, ऑपरेशन भी करवाया, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो है। 1 बार आए थे 22 फरवरी को और आपको पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मानसी राजकरण बरेली यूपी से। आपको मिसकैरेज, हार्मोन की कमी, 1 बार आए थे, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीता मनोज कुमार मटेरिया गोंडा यूपी से है। एमएच लो, सूजन, अंडे सही नहीं बनते, 1 बार आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव है। बसंती प्रदीप आमजरा डूंगरपुर राजस्थान से। दोनों ट्यूब ब्लॉक, आईआई भी करवाए, मिसकैरेज। आप 3 बार धाम पे आ चुके, 5 साल बाद पॉजिटिव। कनक लता चंदू उड़ीसा। आप पीसीओडी से परेशान हैं, अंडे नहीं बनते, सिस्ट है, स्पर्म काउंट सही नहीं बनता। आप 3 बार धाम पे आए, आज 4थी बार आए हैं, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका प्रभात मिश्रा पूर्णिया बिहार से। मोटिलिटी कम बताई, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, 2 बार आहार ले चुकी है, तीसरी बार आई है और आपको 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गीता रविंद्र बारा राजस्थान से। 2 आईआई करवाए आपने, दोनों फेल हुए और गीता को काफ़ी लंबा टाइम हो गया, आप भी पूरे 1 साल से जुड़ी है और अब आपका 6 बार आ चुकी है,
आशीर्वाद आ गया है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। स्नेहा श्याम मूर्ति पांडे, गढ़वा झारखंड से। पीसीओडी इन्फेक्शन, पीरियड कम आते हैं, एक बार आए थे, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रतिभा वीरेन प्रताप सिंह, हरिया बस्ती यूपी से। अंडे नहीं बनते, एक बार आहार लेके गए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रुक्मणी मुन्नीपाल चौधरी, कटियार बिहार से। स्पर्म काउंट लो बताए, अभी दिसंबर में आए थे और एक बार आहार लेके गए, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीना दिलीप सलूम्बर, उदयपुर राजस्थान से। अंडे नहीं बनते, अब एक बार 6 फरवरी को आहार लेके गई, 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीना रामजीत पाल, अयोध्या यूपी से है। यूट्रस में इन्फेक्शन बताए, अंडे नहीं बनते, 1 साल से जुड़े हैं और एक बार आहार लेके गए थे, 15 साल बाद पॉजिटिव है। बड़ा आशीर्वाद है। मनसा मुन्ना कुमार, बलिया यूपी से। मिसकैरेज की शिकायत, अक्टूबर से दीप आरती किया, इस बार प्रॉब्लम ठीक हो गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुसुम अजय, सिद्धार्थ नगर यूपी से। 10 मार्च से अखंड दीप जलाए, 2 महीने से वीडियो देख रहे थे, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिमझिम वीरेंद्र, लखीसराय बिहार से। आपने फरवरी से दीप आरती किया, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शालिनी राजा तिवारी, जालौन यूपी से। आपने घर से ही दीप आरती किया और आपको 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जो भी मातृशक्ति घर से भी इस लाइव को देख रही है और सुन रही है, प्रभु उन पर भी जल्द से जल्द कृपा करे। कुछ बातें ऐसी है जिस पर थोड़ा गौर करें कि हम गलतियां कहाँ करते हैं। हम सबसे होती है, हमारे से भी हो जाती है कि जैसे हमने बता दिया कि आपको आहार में मिर्ची का प्रयोग कम करना है, कभी कभी खा ही लेते हैं। हमें तेल का प्रयोग कम करना है, कभी कभी खा ही लेते हैं। हमें चाय नहीं पीनी है, कभी कभी पी ही लेते हैं। हमें तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, फिर भी खा ही लेते हैं। हमें नॉनवेज बंद कराया है नहीं खाना, फिर भी महीने में 1-2 बार खाने में क्या आ जाता है, ऐसा करके गलतियां करते हैं। इनसे बचे। जो आपने मन में संकल्प कर लिया, दृढ़ संकल्प रखिए, किसी भी हालत में नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ये पक्का मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसको टूटने मत देना, इसको बिखरने मत देना, क्योंकि क्या होता है कि हमारे मन के अंदर ही एक अलग अलग तरीके की इस मन के अंदर डिमांडें होती है। मन हमेशा विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करता है, इसको पकड़ के रखना होता है। जैसे अपनी रसना है, हमेशा मीठे पकवान मांगती है, इसको जो शरीर के लिए ज़्यादा गुणकारी नहीं होते वो चीज़ें इसे मांगने की आदत है। लेकिन बुद्धि के द्वारा इसको संचालित करके और सात्विक आहार लेते हुए आपको भोजन भी सही करना है और अपने मन को भी सही दिशा में लेके चलना है। तो बीच में ऐसी चीज़ें ना करें कि आज ये खा लिया, आज वो खा लिया, कभी कभी खा लेते तो क्या होता है, ऐसा ना करें। कुछ पुरुष लोग नशे करते हैं, जैसे आपने छोड़ दिया तो बीच बीच में चलो आज तो पी ही लेता हूँ, बीच में पी लेते हैं। और कभी कभी चलो आज मैं गुटखे कम कर दिए मैंने, लेकिन आज तो पूरे 5 खाऊंगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, थोड़े दिन धैर्य रख के देखें आप, निश्चित आप इसको सामान्य मत मानिए। यहाँ से जो लाइव जा रहा है, यहाँ से जो प्रवचन जा रहा है, यहाँ से जो आहार आपके घर तक पहुँच रहा है, यहाँ का लगा आपके घर तक पहुँच रहा है, यहाँ की आरती, यहाँ की वंदना, यहाँ की प्रार्थना, सब कुछ
निसंतान बहनों के लिए साक्षात गंगा है, साक्षात वरदान है। आप इसको समझिए, इसको हार्टली ले, एक बार लेके तो देखिए, निश्चित आप सबको फायदा होने वाला है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार अच्छा, हाँ, एक और सवाल पूछे जा रहे हैं, कमेंट में भी आ रहे हैं कि यहाँ पर दरबार चालू रहेगा क्या, लगता रहेगा क्या। यहाँ पर देखिए, कैसी भी अव्यवस्था हो, हमारे पास लकड़ियों की व्यवस्था है, तो हम भट्टियाँ चलाकर भोजन चालू रखेंगे। लेकिन आपको यहाँ कितने ही दिन रुकोगे, आपको भूखे नहीं रहने देंगे, चाहे लॉकडाउन लग जाओ। क्योंकि हमारी भारतीय भूमि में आज भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि ईंधन लकड़ी से हम तैयार करते हैं। तो ऐसा हो जाएगा, गैस की किल्लत आ जाएगी, तो हमारे पास लकड़ियां हैं, जंगल है, वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन दरबार का कार्यक्रम चालू रहेगा, अगले हफ्ते भी रहेगा, उससे अगले हफ्ते भी रहेगा। बस ये है कि आपको ये देखना होगा कि आप जहाँ से ट्रेवल कर रहे हो वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। बाकी यहाँ तो दरबार का कार्यक्रम बिल्कुल चालू रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ोन कर रहे हो कि वहाँ गुरुदेव उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे, दरबार लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार को तो लगना ही है। तो आप, और यहाँ पे आपकी भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहेगी, यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था भी चालू रहेगी, और आपके स्नान आदि सब व्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी भी परिस्थिति आ जाए ये निश्चित चालू रहेगी, इसमें आपको कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी प्रभु का जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग मिला है किस जन्म का श्राप मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग मिला है किस जन्म का श्राप मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पूता बह रही